का संसद भवन दिख रहा है, उसके बगल में जो है पुराना संसद भवन है। इधर देखिए राष्ट्रपति भवन है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, जो आज से 15 साल पहले जो है साफ सुथरा दिखाई देता था। जो है इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। गरीब लोगों को जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन उन्हीं गरीबों का बच्चा जब पैदा हो रहा है तो पैदा होते ही जो है वेंटिलेटर पे चला जा रहा है। एमसीडी बोलता है केजरीवाल दोषी है, केजरीवाल बोलते हैं मोदी दोषी है, मोदी बोलते हैं कि केजरीवाल या एमसीडी दोषी। पॉल्यूशन पे जो है कोई भी मीडिया, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी नेता, कोई भी समाजसेवी और यहाँ तक कि देश के लोग भी चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है। ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से उस देश की राजधानी में लोगों की मौत हो रही हो। हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन पे, जिसके वजह से दिल्ली को हर साल जो है $8.1 बिलियन का लॉसेज होता है। साथ ही साथ जो है पिछले साल लगभग 54,000 लोग पॉल्यूशन के वजह से दिल्ली में मारे गए। दिल्ली में जो है 3 सरकार चलती है, एक एमसीडी की, एक केजरीवाल की सरकार और एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार। ये तीनों सरकार जो है दिल्ली को फुटबॉल बना दिया है, दिल्ली को खिचड़ी बना दिया है, दिल्ली को सैंडविच बना दिया है। और दिल्ली के लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि एमसीडी ज्यादा हमें फ्री दे रहा है, कि केजरीवाल साहब ज्यादा हमें फ्री दे रहे हैं, कि केंद्र सरकार हमें ज्यादा फ्री दे रहा है। जबकि दिल्ली के लोगों को जो है पॉल्यूशन पे चर्चा करना चाहिए, वरना अमीर हो या गरीब, आपका बच्चा जब पैदा होगा तो वो विकलांगता का अगर शिकार होगा तो उसका सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन ही होगा। अभी मैं दिल्ली का सबसे वीआईपी एरिया में बैठा हूं जो पूरे देश को चलाता है। बगल में आपको नया का संसद भवन दिख रहा है, उसके बगल में जो है पुराना संसद भवन है। इधर देखिए राष्ट्रपति भवन है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, जो आज से 15 साल पहले जो है साफ सुथरा दिखाई देता था। यहाँ पे 5 मंत्रालय है, देश का सबसे बड़ा मंत्रालय यहीं पे है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और पीएमओ कार्यालय यहीं पे है। और सामने जो है इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन फैला है। और दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए आखिर कौन है जिम्मेवार? उसके लिए जो है कोई किसानों का पराली दोषी नहीं है, उसके लिए जो है गाड़ियों से छूटने वाला जो है धुआं जो दोषी नहीं है। दिल्ली में अगर पॉल्यूशन फैला है तो उसके लिए नेताओं का भ्रष्टाचार दोषी है, जो चाहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन फैले और कुछ कंपनियों को फायदा हो। जैसे जो कंपनियां एयर प्यूरीफायर बनाती हैं उन लोगों को फायदा हो। गरीब लोगों को जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन उन्हीं गरीबों का बच्चा जब पैदा हो रहा है तो पैदा होते ही जो है वेंटिलेटर पे चला जा रहा है। ये क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? पहले जो है नॉर्मल डिलीवरियां हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में जितनी भी डिलीवरियां हो रही है उसमें से 90% बच्चे जो है ना वो शीशा में पैदा हो रहे हैं। और उन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो है अक्सर फ्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन जब दिल्ली के ऊपर से फ्लाइट लैंड करती है या टेकअप करती है तो दिल्ली जो है पूरी धुंधली सी दिखती है। और उसके लिए जो है फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि दिल्ली के नेताओं का भ्रष्टाचार दोषी है। ये तय होना चाहिए कि दिल्ली में फैले भ्रष्टाचार को जो है एमसीडी कम करेगा, कि यहाँ के विधायक कम करेंगे, कि यहाँ के सांसद कम करेंगे। ये आज तक तय नहीं हुआ कि पॉल्यूशन पे काम कौन करेगा। इस वजह से पूरे दुनिया का सबसे गंदा शहर दिल्ली है। पॉल्यूशन से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत जो है वो दिल्ली में होती है, और पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा गंदी नदी जो है वो दिल्ली की है। दिल्ली में जो है फिर से कह देना चाहता हूं 3 सरकार है, और तीनों सरकार जो है ना एक तीसरे पे आरोप लगाते रहता है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, इन रास्तों पे घूमने आते हैं। तो उन लोगों को भी एक सवाल करना चाहिए खुद के लिए कि आखिर जो है दिल्ली में पॉल्यूशन जो फैला है उसे कौन कम करेगा, कैसे कम होगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे किसी को सवाल करने का फुर्सत ही नहीं है। सब लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है अपने लिए जी रहे हैं। जिस दिन हम लोग दिल्ली के लिए, जिस दिन हम लोग अपने राज्य के लिए, जिस दिन हम लोग अपने देश के लिए थोड़ा सा जीना शुरू कर देंगे और जापानियों से सीखना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा देश भी विश्व गुरु बन जाएगा। जरा सोचिए, वो देश जो है विश्व गुरु कैसे बन सकता है? वो देश जो है विश्व शक्ति कैसे बन सकता है? जिस देश की राजधानी जो है वो प्रदूषण के वजह से जो है ना सबसे ज़्यादा परेशान है, और भारत की राजधानी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण के वजह से परेशान है। देश के नेता जब मंचों पे आके भाषण देते हैं तो सबसे पहले उनसे एक सवाल पूछा जाए कि देश की राजधानी कहाँ है? जवाब उनका एक ही आएगा, दिल्ली। और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का निवारण अगर आप करेंगे तब आइए मंच पे खड़ा होकर भाषण दीजिए। अगर पॉल्यूशन का निवारण नहीं करेंगे तो भाषण मत दीजिए। हालांकि पॉल्यूशन पे चर्चा कौन करेगा, क्यों करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है पॉल्यूशन से? आप लोगों को नहीं पता है कि 70% पशु पक्षी जो है ना वो अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं, और जिस दिन इनकी संख्या
जनसंख्या जो है ना 90% से अबव हो जाएगा ना, मानव जाति भी जो है ना धरती से विलुप्त हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक बार आप लोग गूगल पे जाके सर्च मारना, आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से है तो आपको पता चलेगा, पॉल्यूशन की वजह से। तो यानी धरती की सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन पे जो है कोई भी मीडिया, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी नेता, कोई भी समाजसेवी और यहाँ तक कि देश के लोग भी चर्चा करने के लिए नहीं तैयार हैं। जबकि पॉल्यूशन पे चर्चा होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन पे चर्चा नहीं होगा तो ये आप तय मानिए कि आने वाला जनरेशन जो है हमारा वो बर्बाद होगा, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, हम और आप होंगे। तो आइए एक बार पॉल्यूशन पे चर्चा किया जाए, और कम से कम जितने भी नेता हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, हफ्ते में एक ही दिन सही लेकिन 1 घंटे का शो जो है पॉल्यूशन के ऊपर चलाएं, ताकि देश से पॉल्यूशन खत्म हो। और पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस किसको होता है? फॉर्च्यूनर में बैठने वाले नेता, एयर कंडीशन में रहने वाला अमीर को नहीं, सड़कों के किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब को पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। और उसको बदले में दिया क्या जाता है? 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया जा रहा है। मरना वो कबूल कर ले रहा है 200 यूनिट फ्री बिजली के चक्कर में। आप देखिए, दिल्ली के जितने भी नेता जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पेड़ों के ऊपर पानी मारा जाता है, पेड़ों के पत्तों के ऊपर पानी मारा जाता है, ताकि इसका पॉल्यूशन जो है ख़त्म हो जाए। ये सभी नेता लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे नेता रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी एरिया ज़्यादा रहता है। लेकिन जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उस एरिया को जाके आप देखिए कि वहाँ पे कैसे, जब हम लोग कल एयरपोर्ट से आ रहे थे तो एक जगह पे जो है इतना गंदा स्मेल कर रहा था कि आप जो है वहाँ पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। और वहीं रास्ता है दिल्ली में इन करने का। ज़रा सोचिए, विदेश से अगर कोई भी व्यक्ति जो है दिल्ली में आ रहा है और वो प्रदूषण का सामना करते हुए दिल्ली में आ रहा है, तो भारत की राजधानी का छवि जो है वो अपने मन में क्या लेके जाएगा? और जिस देश की राजधानी जो है उस देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो, दुनिया का 10 अगर सबसे प्रदूषित शहरों में उसका नंबर हो, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से उस देश की राजधानी में लोगों की मौत हो रही हो, तो वो देश कैसे विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनेगा? तो इस पे भी चर्चा किया जाए। और देश के साइंटिस्टों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ, जो एनजीटी है वो एनजीटी आखिर कर क्या रही है, क्यों बनाया गया है बोर्ड, समझ में नहीं आ रहा है। वो सभी लोग जो है, आइए एक बार प्रदूषण पे चर्चा किया जाए, क्योंकि प्रदूषण के वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग इस धरती का सबसे बड़ा समस्या है। आप गूगल पे जाके सर्च मार लीजिए, और इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा मौतें होती है। बाकी देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन से, जो ये विजय चौक है वहाँ से, इंडिया गेट जो सामने नहीं दिख रहा है वहाँ से, राष्ट्रपति भवन से, हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और प्रदूषण का निवारण कैसे हो सकता है, दिल्ली में प्रदूषण के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।